ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा वक्त ही सबसे अहम चीज़ है। इसराइली सहाफ़ी बराक रविद ने कहा है कि अमरीकी सदर ने उन्हें बताया कि ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान की नई तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ने बताया कि नई ईरानी तजावीज़ पहले से बेहतर होंगी। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक मुशावरत तेज कर दी। इतवार को इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू। एक रोज पहले अपनी कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से तबादला ख्याल। मामले से बाखबर ज़राए ने बताया कि ट्रंप इस हफ्ते जल्द कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। CNN के मुताबिक जंग के मुमकिन आगाज की सूरत में पेंटागन ने ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मजीद अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमसाया ममालिक से ज़मीन के गलत इस्तेमाल की इजाज़त न मिलने पर अमरीका और इसराइल के ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाने के मनसूबे नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ से मुलाकात। ईरानी स्पीकर ने कहा हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी, सकाफती और दीगर शोबों में ताउन में इजाफा होना चाहिए। हालिया वाक़यात से जाहिर है कि खित्ते में सिक्योरिटी के फुकदान की वजह से अमरीकी मौजूदगी है। अमेरिका की मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने का रास्ता हमवार करती है। खित्ते के ममालिक को एतमाद और ताउन के जरिए सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए आपकी कोशिशों के गवाह हैं। ईरान और पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद करीब हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ईरानी हुकूमत और अवाम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के किरदार की भी तारीफ़। अफगानिस्तान से जंग के सवाल पर कहा है कि हमने काबुल से सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि ये ज़मानत दे दें कि दहशतगर्द गिरोहों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक भारत जंग में अगर सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो दुनिया जनूबी एशिया में बड़ी तबाही देख सकती थी और शायद कोई जिंदा ना बचता जो बता सकता कि क्या हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने की वजह पाकिस्तान की दरख्वास्त थी। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है कि इराक से मुमलिकत की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए। मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि UAE पर हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। इतवार को अबू धाबी में जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर पर ड्रोन टकराने से आग भड़क उठी थी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को इसराइल के साथ ताल्लुकात से खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है। इमारात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। इमारात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल और WTI $160 फी बैरल में फरोख्त। मरबन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध मनाई जाएगी। मरकजी ज़ोए हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 27 मई को होगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सल्तनत ओमान, तुर्की और ट्यूनिस में भी ईद उल अजहा 27 मई को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक़ पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सफ़ारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांस और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात। जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। इतवार को मुख्तलिफ हमलों में बच्चों समेत 7 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। लबनानी हुकाम के मुताबिक शोहदा में इस्लामी जिहाद के कमांडर और उनकी 17 साल की बेटी शामिल। गजा में इसराइली फोर्सेस ने ड्रोन हमले और फायरिंग करके 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना ज़हनी और फ़िक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जोग्राफी और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नतायज भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और सियासी तौर पर नाकाबिल कबूल, खित्ते और उससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। भारतीय क़यादत को मशवरा है कि वह जनूबी एशिया को एक और जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे, पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और उसके साथ पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करे। ISPR ने कहा है कि दिल्ली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी से पैदा होने वाली मायूसी का अक्कास है, जो मार्का हक के दौरान बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। भारत खुद दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने, सरहद पार टारगेट किलिंग और आलमी सतह पर गुमराह कुन मुहिम्मात चलाने का तारीखी रिकॉर्ड रखता है। जिम्मेदार एटमी रियासतें किसी कौम के खात्मे की ज़बान इस्तेमाल करने की बजाय स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी का मुजाहरा करती हैं। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर अमल जारी रखने से मुतालिक आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अदालत में भारत के रुतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबे के डिज़ाइन के मामले पर दलाइल दिए गए। अदालत ने फैसला 15 मई को जारी किया। पाकिस्तान के मुताबिक फैसला साबित करता है कि सिंतास मुआहदे के तहत भारत की पानी कंट्रोल सलाहियत पर वाज़े हुदूद मौजूद हैं। भारत ये साबित नहीं कर सका कि पानी का ज़ख़ीरा बढ़ चुका है। भारत पर लाजिम है कि मुआहदे के जायजे के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल मालूमात फराहम करे। अदालती फैसले ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को साइंसी, आबी और स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर मज़ीद मजबूत किया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी पर रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का बयान। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को काबीना अपनी मर्जी से चुनने का इख्तियार है, लेकिन बाज़ फैसले पार्टी की खातिर करना पड़ते हैं। बाज़ अजला को 3 नुमाइंदगियाँ मिली, शांगला को नुमाइंदगी ना देकर क्या अवाम को मायूस नहीं किया गया? KP के 5 नए वज़रा ने कल हलफ उठाया था, जिसके बाद KP काबीना अरकान की तादाद 31 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। पख्तूनख्वा में गैस की महदूद फराहमी, CNG स्टेशन की बंदिश पर गौर होगा। गवर्नर, वजीर आला, अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत।
शहदादपुर रेलवे स्टेशन के करीब फाटक पर मुसाफिर ट्रेन को हादसा। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से पंजाब जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन की मिनी ट्रक से टक्कर हुई। हादसे में ट्रक ड्राइवर जान बहक हो गया। ट्रेन फाटक से गुजर रही थी कि अचानक ट्रक सामने आ गया। ब्रेक फेल होने के बायस ट्रक फाटक का गेट तोड़कर ट्रेन की जद में आया। ट्रेन को दूसरा इंजन लगाने के बाद रवाना कर दिया गया। अब ट्रैक बहाल कर दिया गया। सिलहट टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेशी टीम 156 रन की बढ़तरी के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। बांग्लादेश ने दूसरे रोज के अख्ताम तक 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए थे। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में बांग्लादेश के 278 रन के जवाब में 232 रन बनाकर आउट हो गई थी। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर लड़के का गांव जलाने के वाक़े में नया मोड़ आ गया। लड़की के वालिद ने शादी करने वाली बेटी की उम्र 14 साल होने का दावा किया। मुखालिफिन पर 4 साल की दूसरी बेटी के अगवा का इल्ज़ाम भी लगाया। लड़के के घर वालों को अपना ही घर जलाने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है। अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की, किसी को साथ लेकर नहीं आई। दूसरी जानिब लड़के के गाँव को आग लगाने के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मुसल्लह अफराद को भी देखा जा सकता है। सखर में गैर कानूनी जिरगे की वीडियो वायरल। जिरगे में मुबैना तौर पर खातून के साथ ताल्लुक के इल्जाम में लड़के के खानदान की लड़की को बनी करने का फैसला सुनाया गया। लड़के के फैसला मानने से इनकार पर उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची में सीवीओ पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स के जान बहक होने का मुल्जिम अब तक गिरफ्तार न हो सका। सीसीटीवी वीडियो भी मिल गई। मुल्जिम गाड़ी छुपाता नजर आ गया लेकिन पुलिस के हाथ न आया। पुलिस से मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए तफ्तीश में पेशरफ्त की। गाड़ी बरामद कर ली लेकिन मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। चंद रोज कबल गाड़ी की टक्कर से हादसे में जान बहक 35 साल सलमान 3 बच्चों का बाप था। डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से सलमान की गाड़ी में मौजूद दीगर 2 नौजवान भी जख्मी हुए। लाहौर मिस्री शाह में तेज धार आले से टेलर मास्टर अपने घर में कत्ल। मुल्जिमान वारदात के बाद आलाए कत्ल छोड़कर फरार, तलाश जारी। लाहौर के आमिर टाउन में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक, खातून की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल, ट्रक ड्राइवर फरार। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 2 रोज के लिए मुअत्तल। आज और कल कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी 2 दिन के लिए जैकबाबाद तक महदूद कर दिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद दिन ने कहा कि मंगला ज़रगून गर्द में 13 मई से जारी ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 35 से ज़ायद खवारिज हलाक हो चुके। दहशतगर्दों के मुतादिद कैंप्स ठिकाने तबाह कर दिए। फितनतुल हिंदुस्तान के 3 अहम कमांडर्स गिरफ्तार किए। दहशतगर्दों और उनके बैरूनी आकाओं के मज़मूम अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। गैर सरकारी और गैर रत्मी नताइज के मुताबिक सक्खर की यूसी नसीराबाद से वाइस चेयरमैन की नशस्त पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में एक नशस्त पर पीपल्स पार्टी जबकि दूसरी नशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। जैकबाबाद और सेहवन में पीपल्स पार्टी, पन्नू आकिल में JUI फे जबकि मीरपुर खास की 2 नशस्तों आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। कयूमाबाद, इब्राहिम हैदरी और दीगर इलाकों का दौरा किया। कहा ईद से पहले कई मनसूबे मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी हुकूमत के कामों ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। जो लोग अपने दौर में तख्तियाँ भी ना लगा सके, आज वो खुद को इंटरनेशनल इंजीनियर जाहिर कर रहे हैं। कराची M9 मोटरवे पर DHA के करीब तेज रफ्तार डंपर पुलिस मोबाइल पर जा चढ़ा। पुलिस मोबाइल में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर जान बहक, एक एहलकार जख्मी। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक पुलिस मोबाइल सड़क किनारे खड़ी थी। डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था।
गजा के लिए इमदादी मिशन फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा रवाना होने वाले समाजी कारकुन साद ईदी का कहना है कि अगर रोका न गया तो अगले 2 से 3 दिन में वो गजा पहुंच सकते हैं। मकसद पुरअमन तरीके से गजा में इमदाद पहुंचाना है। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन 15 ज़िलहज से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे। वीज़ों का इजरा 31 मई से शुरू होगा। नस्क ऐप के ज़रिए इजाज़तनामे 1 जून से दस्तयाब होंगे। वीज़ों की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 है। ज़ायरीन के दाखिले की आखिरी तारीख 23 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है। सऊदी अरब से ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2027 मुकर्रर की गई है। अमेरिकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर लिया। हादसा माउंटेन होम एयरफोर्स बेस से 2 मील दूर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी। चीन का अगले 3 साल के दौरान अमेरिका से $17 अरब की ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा। वाइट हाउस की जारी करदा फैक्ट शीट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से मुलाकात में ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा किया। वाज़े किया कि $17 अरब के नए वादों में अक्टूबर 2025 में अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का वादा शामिल नहीं। वाइट हाउस ने चीनी वज़ीर ख़ारजा की US चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और US चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने के बयान की भी तस्दीक की। आज अजायब घरों की अहमियत का आलमी दिन। कोयटा में मेहरगढ़ म्यूजियम को बैनुल-अक़वामी मयार का बनाने के लिए तज़ीनो आराइश का काम जारी है। इस मंसूबे का मकसद बलूचिस्तान की कदीम तहजीब मेहरगढ़ समेत खित्ते की सकाफती तारीख को महफूज और जदीद अंदाज में पेश करना है। काफ़ी टाइम लगा ढूंढने में, लेकिन अल्लाह ताला ने दिलवा दिया। इसके 70,000 रुपये बोले थे हमें और ये हमने 45,000 का लिया। इसके 30 मांगे थे और 85 का सौदा हुआ है हमारा। मुश्किल से हमें आधा पौना घंटा लगा है। तो इतनी जल्दी कैसे सौदा हो गया? बस वो व्यापारी अच्छा था, उससे बात करने में हमारे बड़े भाई से उन्होंने सही बात करी, सौदा बन गया। और कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। कुर्बानी के जानवरों के सौदे जारी। शहरियों की जानवर महंगे होने की दुहाई। एक नौजवान ने जियो न्यूज़ को बताया कि 70,000 की डिमांड वाले बकरे का सौदा 45,000 में हो गया। 1,30,000 डिमांड वाले बकरे का सौदा 85,000 में तय पाया।